शुक्रवार को पुपरी के डाक मंगला परिसर बना इंसानियत का मंदिर, जहां 31 जिंदा दिल रक्तवीरों ने थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों के लिए अपने जीवन रस की बूंद बूंद बहाकर मानवता को किया सलाम। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उप जिला शाखा पुपरी और रक्तदाता समूह पुपरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुपरी है तो मुमकिन है। इस पुनीत अवसर पर 2 महिला रक्त वीरांगनाएं और 13 समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों समेत कुल 31 रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि 10 युवाओं ने जीवन में पहली बार रक्तदान कर रक्तदान महादान के संकल्प को अपने खून से लिख दिया। हर किसी को मिला मान सम्मान। सभी रक्तदाताओं को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह, टी शर्ट और सम्मान पत्र देकर न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि उनके हौसले को भी सलाम किया गया। एसडीएम पुपरी श्री इश्तियाक अली अंसारी, अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी और लायंस क्लब अध्यक्षा डॉक्टर कुमकुम सिन्हा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, रक्तदान कोई साधारण कार्य नहीं, ये तो जीवन दान है। पुपरी के युवाओं ने फिर एक बार बता दिया है कि यहाँ का खून सिर्फ नसों में नहीं, जज्बे में दौड़ता है। रेड क्रॉस पुपरी के सचिव अतुल कुमार ने जानकारी दी कि इस तरह के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि गांव देहात तक रक्तदाताओं के प्रति जागरूकता फैले और हर परिवार में एक रक्तवीर तैयार हो। देखिए इस रिपोर्ट को। क्या नाम हुआ? प्रभाकर कुमार। अच्छा, प्रभाकर जी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले? पहली बार कर रहे हैं। पहली बार की। कोई तरह के मन में डर वगैरह? नहीं, कोई तरह का डर नहीं। ये तो रक्तदान महादान है, ये तो करना चाहिए, सभी व्यक्ति को करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग करेंगे तभी तो आगे जो है वो नए पीढ़ी के युवा लोग आएंगे निकल के। जी। इसमें कोई कहाँ घर हुआ आपका? घर तो मेरा भिट्ठा हुआ। भिट्ठा से आए रक्तदान करने? जी। ये जगह पोस्टेड भी है। अच्छा, PHC पुपरी PHC में EMT के तौर पे। अच्छी बात है, एक डॉक्टर होकर अगर डॉक्टर जो रक्तदान करे तो आम लोग और जो है इससे भय से दूर रहेगा, है कि नहीं? जी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, खुशी है। मेरा नाम MD अथर है। अच्छा, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, गांव में इस तरह की अवधारणा होती है। नहीं, इस तरह का ये मिथ्या है ना। ब्लड डोनेशन करने के बाद तो बहुत बेहतर फील होता है। मैं ये लगा करके दूसरी बार यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने एक रिलेटिव को डोनेट किया था, तो इस तरह की कोई बात नहीं, एक तरह से मिथ्या है। सबको डोनेट करना चाहिए, सबको सोसाइटी में आगे बढ़कर। ये बहुत अच्छा काम है। इससे एलिट क्लास का काम हमको लगता है शायद कुछ ही नहीं हो सकता समाज के लिए। कहाँ घर हुआ? जी, मेरा घर पुपरी गाँव में। पुपरी गाँव में। कैसे पता चला कि ब्लड डोनेट करना है? तो भैया के कॉन्टेक्ट में हूँ मैं, इससे पहले भी मैं किया कर चुका हूँ, तो पता चलता रहता है मुझे सारा। जी बताइए, आज ब्लड डोनेशन का जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। पुपरी वैसे भी जो है पूरे बिहार में नाम परचम लहरा रहा है ब्लड डोनेशन। क्या बताना चाहेंगे आज के इस बारे में? आज का जो शिविर है रेड क्रॉस पुपरी शाखा के द्वारा, जी रक्तदाता समूह पुपरी के द्वारा आयोजित है, रेड क्रॉस पुपरी शाखा के तत्वावधान में। और आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जो रेड क्रॉस पुपरी शाखा के अध्यक्ष हैं, आकर प्रारंभ में इसका शुभारंभ कर चुके हैं और रक्तदानियों को उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसका शिविर के आयोजन का मूल उद्देश्य जो है, जो जिले में 4 दर्जन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें अगर ब्लड नहीं चढ़ाया गया प्रत्येक माह कम से कम 1 यूनिट, अधिकतम 2 यूनिट, तो उनका जीवन संकट पर आ सकता है। उनके परिवार के लोग आजिज हो जाते हैं, क्योंकि कितना उनको ब्लड वो अपने बच्चे को उपलब्ध कर पाए। उसी परिप्रेक्ष्य में उनके जीवन रक्षा के लिए उनके सहायता हम लोग प्रयास करते हैं कि हर 2 महीना पर एक कम से कम शिविर हो और उसमें कम से कम अधिक से अधिक स्थानीय युवा आगे बढ़ के रक्तदान करें। और इसमें हमको सफलता भी मिली है और यहाँ के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, रक्तदान स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं उन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए और पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आज लगभग कितने लोग रक्तदान किए? अभी तक जो है 25 लोग रक्तदान कर चुके हैं। उसमें एक बच्ची भी है, वो भी आगे बढ़ के आई है, रक्तदान की है। उसी मोटिवेशन का काम है और ये तो स्वेच्छा से रक्तदान है, स्वैच्छिक रक्तदान है। इसमें किसी को किसी पर दबाव नहीं देना है, बढ़ चढ़ के आगे आना है। और हम लोग का उद्देश्य है कि खुद से लोग आगे आएँ और रक्तदान करें। कम से कम अपने परिवार की रक्षा जो है खुद से करें। हर घर से एक रक्तदानी हो, हमारा यही एम है रक्तदान आंदोलन का। बच्चों की भी सुरक्षा हो, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की भी हो। जिले में डायलिसिस भी होता है, कैंसर पीड़ित का भी इलाज होता है, तो वो लोग के समक्ष समस्या होता है, चूँकि उनको नियमित रूप से ब्लड चाहिए।
तो रक्त केंद्र में ब्लड रहेगा तभी उनको मुहैया हो पाएगा। तो इसी के लिए स्थानीय जो रक्तदानी है उसमें पुपरी रक्तदानी को का प्रशंसा मैंने करना जो है अब हमको लगता है जो वो भी फीका पड़ जाएगा उनके सामने। तो बढ़ चढ़ के देख ही रहे हैं आप तो कितने आगे बढ़ के वो लोग रक्तदान कर रहे हैं। हम किसी को कॉल नहीं करते हैं, खुद ब खुद लोग मैसेज पर ही आते हैं और रक्तदान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर कुमकुम सिन्हा। मैं लायंस क्लब पुपरी की अध्यक्षा हूँ और यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हूँ और लायंस क्लब या रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य हूँ। और आज इस डोनेशन में वॉलेंट्री डोनेशन आज है, तो उसमें आज उत्साहवर्धन के लिए मैं अपने डोनर के लिए आई हूँ और इनका उत्साहवर्धन कर रही हूँ। इसमें मुख्य रूप से किस तरह के लोग जब आते हैं डोनेट करने के लिए या आप समझाते होंगे कि ब्लड डोनेट कीजिए, तो किस तरह की जो है बातें सुनने को ज़्यादा मिलती है? देखिए, कुछ भ्रांतियाँ है कि ब्लड डोनेट करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब अपनी कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी, चाहे कोई और बीमारी ना हो जाए, इससे वो लोग डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। प्रत्येक मर्द को जो स्वस्थ है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल सही है 11 ग्राम 12 ग्राम 13 ग्राम पे है, तो वो हर 90 दिन पे कर सकते हैं। महिलाओं में ये ब्लड डोनेशन 120 दिन पे होना चाहिए। महिलाओं को 120 दिन पर कभी भी वो कर सकती हैं। और जो महिला अंडर वेट हैं उनको तो हम लोग मना करते हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं और ब्लड डोनेशन करने के काबिल हैं उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान है। अपने ब्लड से, अपने खून के दान से अगर किसी का हम जीवन रक्षा करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और थैलेसीमिया का पेशेंट जो जिसके लिए ब्लड डोनेशन चलता है, ये थैलेसीमिया पेशेंट के लिए चलता है, उसको अगर अपने ग्रुप का ब्लड डोनेशन ना मिले, ब्लड कोई नहीं डोनेट करेगा तो वो कभी भी मर सकता है। आम भाषा में थैलेसीमिया क्या कहेंगे तो लोग समझेंगे जिसके बारे में? थैलेसीमिया का मतलब होता है कि उसमें ब्लड का नहीं बनना है ना, खून उसके शरीर में जितना होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में खून का नहीं बनना, आरबीसी का नहीं बनना है ना, जिसके कारण उसका डिटोरिएशन होता है, उसके हेल्थ में उत्तरोत्तर गिरावट होता है और उसको मरने तक की स्थिति हो जाती है। इसलिए उसको समय समय पर ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। इसलिए उन्हीं सभी मैंने बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए विशेष रूप से यह ब्लड डोनेशन कैंप चलता है। मेरा नाम है नवीन किशोर, लैब टेक्नीशियन है यहाँ PSC पुपरी में। बेसिकली अभी देखें कि आप जो है रक्त को इनसे जो है रक्तदान कर रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, तो इनमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? इनमें प्रत्येक 3 महीना पर कोई भी आदमी, वयस्क आदमी 15 से 65 वर्ष तक का आदमी जो है वो रक्तदान कर सकता है। और उसमें मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन का ध्यान रखा जाता है। हेमोग्लोबिन जो है वो 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी अच्छा होता है। और प्रत्येक 3 महीना पर कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड टेस्ट। इसके लिए कोई उम्र भी होता है क्या? उम्र 15 से 65 वर्ष के बीच का कोई भी स्वस्थ आदमी कर सकता है। अच्छा, ये जो ब्लड डोनेट करता है उसके बाद आप लोग इसको खाने पीने के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया देते होंगे? नहीं, खाने पीने के लिए यहाँ हम इसके लिए देते हैं, वो फ्रूटी हुआ, मिठाई हुआ, वो हम लोग देते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। इससे कुछ होता नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी, वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एक आम धारणा है कि शरीर से खून निकल गया, कम हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद 10 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 10 बार। इसके पहले वाले कैंप में भी हम ब्लड खुद डोनेट किए थे। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र मेरा 60 साल है। 60 साल हो गया, अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर